इस फोटो को अच्छे से देखिए और पता लगाइए कि आखिरकार क्या गलत है यहाँ। फोटो में इस लड़की का रिफ्लेक्शन गलत है। लेफ्ट का हाथ राइट में दिख रहा है। आगे हर पहेली के सही जवाब पर आपको 1 पॉइंट मिलेंगे और वीडियो के एंड में हम एक मजेदार पहेली को दिखाएंगे, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। सौम्या ने आखिरकार अपने लिए एक चमचमाता हुआ गिटार खरीद लिया। सौम्या कॉलेज के लिए लेट हो रही थी। उसने गिटार को सोफे पर छोड़ दिया और कॉलेज चली गई। शाम को जब वो वापस आती है तो गिटार गायब था। सौम्या के परिवार वाले अक्सर उसके साथ हंसी मजाक करते थे। सौम्या को पता था कि उसकी गिटार को परिवार के किसी सदस्य ने ही छुपाया है। मम्मी बोलती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमने नया गिटार लिया है, मैंने तो तुम्हारा गिटार देखा तक नहीं। पापा बोलते हैं, बेटा जब मैं रूम के बगल से गुजर रहा था तब मैंने तुम्हारा गिटार देखा था, मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम खत्म करना था। और बावर्ची बोलता है, मैं तो सुबह से घर पर था ही नहीं, थोड़ी देर पहले आया। क्या आप सौम्या की मदद कर सकते हैं मिस्ट्री को सुलझाने में? आखिरकार किसने छुपाया होगा सौम्या का गिटार? सौम्या का गिटार पापा ने छुपाया था। उन्होंने कहा कि वो रूम के बगल से गुजर रहे थे तब उन्होंने गिटार देखा, लेकिन सौम्या तो रूम का गेट लॉक करके कॉलेज गई थी। उसके पापा ने जरूर स्पेयर कीज से रूम खोला होगा और गिटार छुपा दिया होगा। 4 दोस्त गर्मी की छुट्टियों के बाद मिलते हैं। पहला दोस्त राहुल शिमला में बिताई छुट्टियों की तस्वीर बाकी के दोस्तों को दिखाता है। सारे दोस्त तस्वीर देखते ही उस पर हंसने लगते हैं। राहुल झूठ बोल रहा है, पर कैसे? दिमाग लगाइए और बताइए। जून का महीना था। इस दौरान बाकी जगह तो भयंकर गर्मी पड़ती है, लेकिन शिमला में जून में भी ठंड होती है। राहुल की फोटो में वो शॉर्ट्स पहने हुए था और आसपास कहीं भी बर्फ नहीं थी, यानी वो झूठ बोल रहा था। राहुल शिमला गया ही नहीं था। आप में से कितने लोगों का यहाँ पॉइंट बढ़ा? सिंह साहब की बीवी बाजार जाने के पहले टेबल पर 100 रुपए का नोट रख देती है ताकि जब उसका बेटा स्कूल से वापस आए तो बाहर से कुछ खा ले। बाजार से आने के बाद बेटा बोलता है, मम्मी मुझे तो 100 रुपए का नोट कहीं दिखा ही नहीं। सिंह साहब की पत्नी को गुस्सा आ जाता है। उस समय घर पर 3 लोग थे। पूछताछ पर गार्डनर बोलता है, मालकिन मैंने 100 का नोट देखा तो था, लेकिन मैं ईमानदारी से अपना पेट पालता हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए। बावर्ची बोलता है, मैं तो सुबह से खाना बनाने में बिजी था, मैंने तो पैसे देखे ही नहीं है। और घर की मेड बोलती है, मैंने खिड़की खुली देखी तो मुझे लगा नोट उड़ के बाहर चला जाएगा, इसलिए मैंने उसे पेज नंबर 44 और पेज नंबर 45 के बीच में दबा दिया था ताकि वो नोट न उड़े। क्या लगता है आपको किसने 100 रुपए का नोट चुराया होगा? मिस्ट्री सॉल्व कर लिया या अभी भी सोच ही रहे हो? घर की मेड झूठ बोल रही थी, पैसा उसी ने लिया है। किताब में पेज 44 और पेज 45 एक ही पेज के 2 साइड्स हैं, उनके बीच पैसा कैसे रखा जा सकता है? पैसा इसी ने लिया है। आशीष की 4 बेटियां थी। एक शाम ऑफिस में उसका पड़ोसी उसे फोन करता है, भाई मैंने तुम्हारी एक बेटी को शहर के सुनसान इलाके में किसी के साथ जाते हुए देखा है। शाम हो चुकी थी इसलिए मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी कौन सी बेटी थी। आशीष गुस्से में घर जाता है और बारी बारी से चारों बेटियों से पूछताछ करता है। पहली बेटी, रेखा, मैं तो सुबह से कॉलेज असाइनमेंट को पूरा करने में लगी हुई हूँ। जया, मैं लूडो खेल रही थी। सुषमा, गर्मी बहुत थी इसलिए मैं पूल में नहा रही थी। और स्नेहा बोलती है, मैं अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। आशीष तो समझ गया कि उसकी कौन सी बेटी झूठ बोल रही है, लेकिन आप में से कितने लोग समझ पाए? जया झूठ बोल रही थी। भला कोई अकेले लूडो कैसे खेल सकता है? अगर आपने भी ये पॉइंट आउट कर लिया था तो यहाँ आपका 1 पॉइंट बढ़ेगा। जंगल के बीचों बीच एक हॉन्टेड हाउस था। आसपास के लोग जंगल के रास्ते से कभी नहीं जाते थे। दोस्तों का एक ग्रुप हॉन्टेड हाउस के अंदर जाकर वीडियो बनाना चाहता था ताकि वो उसे इंटरनेट पर अपलोड करके फेमस हो जाएं। 3 लड़की और 2 लड़के अंदर जाने की सोचते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का साकेत घबराता है और अंदर नहीं जाता। बाकी दोस्त अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद उसके 5 दोस्त बाहर आ जाते हैं। साकेत जोर जोर से चिल्लाता है, भूत भूत भूत, और वहाँ से भाग जाता है। पर क्यों? साकेत ने ऐसा क्या देख लिया? आपके पास 10 सेकंड्स हैं, अपने आंसर कमेंट करके बताइए।
हॉन्टेड हाउस के अंदर 3 लड़कियां और 1 लड़के गए, लेकिन वापस 4 लड़की और 1 लड़का आया। उन 4 लड़कियों में एक भूत है। साकेत ये देख लेता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। था ना मजेदार। 2 दोस्त अमित और आशीष एक अपार्टमेंट में रहते हैं। एक दिन अमित ने पुलिस को कॉल लगाया। ऑफिसर, मेरा दोस्त आज सुबह से अपने रूम में ही है। वो मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा है। शाम को जब मैंने गेट के कीहोल से अंदर देखा तो आशीष जमीन पर बेहोश था। आप जल्दी आ जाइए। पुलिस ऑफिसर आए और अमित को गिरफ्तार कर लिया। पर क्यों? सीन की हर डिटेल्स को फिर से अच्छे से देखिए, तभी आप इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। अमित की राइट आई में बैंडेज लगा है। अब की होल की पोजीशन को देखिए। लेफ्ट आई से इसके अंदर देखना इम्पॉसिबल है। दाल में कुछ काला है। अमित ने ही आशीष के साथ कुछ किया होगा। शुभम और सिद्धार्थ बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। एक दिन सिद्धार्थ को किसी ने जहर देकर मार दिया। मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस डिटेक्टिव कर्ण को याद करती है। डिटेक्टिव 3 लोगों को सिद्धार्थ के ऑफिस में बुला के उनसे पूछताछ करते हैं। सिद्धार्थ का बिजनेस पार्टनर शुभम, मेरे और सिद्धार्थ के बीच कुछ नोक जोक तो होती थी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि डिटेक्टिव साहब कि मैं उसे जान से मार दूंगा। सिद्धार्थ की छोटी बहन, मैंने तो भैया को कई दिनों से देखा ही नहीं। इस पूछताछ का हिस्सा बनकर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। और सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड कहती है, मैं और सिद्धार्थ स्कूल के समय से साथ में हैं, भला मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? डिटेक्टिव साहब को किसे गिरफ्तार करना चाहिए? जवाब इसी सीन में है। ऑफिस में रखी हर एक चीज को बारीकी से देखिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। सिद्धार्थ के ऑफिस में रखे इस कप को देखिए। इसमें तो लिपस्टिक लगी है और लिपस्टिक का कलर सिद्धार्थ की बहन की लिपस्टिक से मिलता है। सिद्धार्थ की बहन झूठ बोल रही थी। उसने बोला कि उसने सिद्धार्थ को कई दिनों से देखा ही नहीं, पर ये सच नहीं है। होली की छुट्टियों के बाद कंपनी का बॉस कामचोर लड़कियों को निकालने की सोचता है। बॉस ने कंपनी से 3 लोगों को निकाला। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय रुचिता ऑफिस में आती है और रोने लगती है। बॉस प्लीज मुझे मत निकालिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अकेले अपने बच्चे की देखभाल रखनी है। बॉस को रुचिता पर दया आ गई। उन्होंने उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। दूसरे डिपार्टमेंट में रुचिता मन लगाकर काम करने लगी। कुछ दिनों बाद बॉस ने रुचिता को ऑफिस में बुलाया और उसे निकाल दिया। पर क्यों? बॉस ने ऐसा क्यों किया? आपके पास 10 सेकंड होंगे पता लगाने के लिए। ध्यान से देखिए। रुचिता जब पहले बॉस के पास आई तो होली का टाइम था, यानी कि मार्च, और जब दूसरी बार आई तो फरवरी का महीना था। 11 महीने से वो लगातार प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? उसने बॉस से झूठ बोला, इसलिए बॉस ने उसे कंपनी से निकाल दिया। डिटेक्टिव कर्ण काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी पड़ोस से मिसेस वर्मा के चिल्लाने की आवाज आती है। डिटेक्टिव भागकर मिसेस वर्मा के पास जाते हैं। गेट अंदर से बंद है। डिटेक्टिव कर्ण गेट को तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मिसेस वर्मा कुर्सी पर रस्सी से बंधी हुई हैं। अच्छा हुआ डिटेक्टिव साहब कि आप आ गए। तकरीबन 1 घंटे पहले कुछ डकैत मेरे घर में घुस आए और मुझे कुर्सी से बांध के मेरी करोड़ों की पेंटिंग्स को चुरा ले गए। सारी बातों को सुनकर डिटेक्टिव साहब ने मिसेस वर्मा को हथकड़ी चढ़ा दी। पर ऐसा क्यों? मिसेस वर्मा की बातों में डिटेक्टिव को ऐसा कौन सा सुराग मिला? सोचिए और बताइए, और आप चाहें तो रिडल को फिर से देख सकते हैं। डिटेक्टिव कर्ण जब दरवाजा तोड़कर अंदर आए तब दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? घर के अंदर मिसेस वर्मा के अलावा तो कोई और था ही नहीं, तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे हो सकता है? मिसेस वर्मा ने चोरी की झूठी कहानी इंश्योरेंस का पैसा ऐंठने के लिए बनाई थी। मिसेस वर्मा तो बहुत चालाक निकली, लेकिन वो जिस स्कूल में पढ़ती थी डिटेक्टिव कर्ण वहाँ के प्रिंसिपल थे। अभी आगे वीडियो में और भी गजब के रिडल्स बाकी हैं, पर उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक चेक कर लो, क्योंकि लाइक करना जरूरी है यार। डांस स्टूडियो का मालिक अंदर जाता है और देखता है कि स्टूडियो का एक डांस टीचर साकेत जमीन पर बेहोश पड़ा है। चारों तरफ खून था। किसी ने साकेत के सिर पर जोर से मारा था। पुलिस स्टूडियो पहुंच जाती है। पूछताछ पर पुलिस को 3 लोगों पर गहरा शक जाता है। अनीता, जो वहाँ रोज डांस क्लास करने आती थी, कहती है मैं तो अभी अभी स्टूडियो आई हूँ। पिछले 4 दिनों से मैं गोवा की बीच पर छुट्टियां मना रही थी। स्टूडियो का दूसरा डांस टीचर राजू, मेरे घर पे एक इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मैं तो अभी आपके आने से जस्ट पहले स्टूडियो आया हूँ ऑफिसर साहब। साकेत की गर्लफ्रेंड
अंजलि कहती है, मेरी और साकेत की आज सुबह लड़ाई तो हुई थी, लेकिन लड़ाई के बाद मैं सीधा अपने दोस्त के यहाँ चली गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस ऑफिसर को किसे गिरफ्तार करना चाहिए? दिमाग को दौड़ाइए और आंसर को बताइए। क्या लगता है आपको, किसने साकेत को मारा था? जवाब है अनीता। अनीता ने ऑफिसर को बोला कि वो 4 दिनों से गोवा के बीच पर मजे कर रही थी, लेकिन उसकी स्किन तो एकदम फेयर है, जबकि इतने समय बीच पर बिताने से स्किन टैन हो जाती है। कहीं आप साकेत की गर्लफ्रेंड अंजलि को गुनहगार तो नहीं समझ रहे थे? एक आदमी देर रात को अपने घर के बाहर पहुंचता है और गेट नॉक करता है। अंदर से एक लेडी की आवाज आती है, कौन है इतनी रात को? वो आदमी कहता है, मेरी सास और तुम्हारी सास दोनों माँ बेटी हैं। ये सुनते ही लेडी घर का दरवाजा खोल देती है। क्या आप ये बता सकते हैं कि लेडी और आदमी के बीच कौन सा रिश्ता था? आपके पास 10 सेकंड्स हैं, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। सोच पाए? उन दोनों के बीच ससुर बहू का रिश्ता था, इसलिए दोनों की सास माँ बेटी थी। सौम्या और कृति जुड़वा बहनें हैं। सौम्या क्लब में बहुत अच्छा गिटार बजाती है और कृति उससे बहुत जलती है। एक बार सौम्या जब नहा रही थी तब कृति उसे बाहर से लॉक कर देती है और सोचती है, आज गिटार बजाने मैं जाऊंगी और सौम्या के नाम को खराब कर दूंगी। कृति जैसे ही क्लब में जाती है तो सौम्या के दोस्त समझ जाते हैं कि वो सौम्या नहीं कृति है। सौम्या के फ्रेंड्स को ये बात कैसे पता चलती है? रिडल को फिर से देखिए और आंसर बताने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। ओवर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कृति के नेल्स काफी बड़े हैं और गिटारिस्ट के नेल्स बड़े नहीं रह सकते, नहीं तो वो टूट जाएंगे। लंबू और छोटू 2 चोर थे। दोनों शहर में छोटी मोटी चोरियां करते थे। लंबू सिर्फ इवन डेज में चोरी करता था, जैसे कि 2 तारीख, 4 तारीख और 6 तारीख। आप समझ गए होंगे, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं। और वहीं छोटू सिर्फ ऑड डेज में चोरी करता था, यानी कि उल्टा 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख और ऐसे ही, यानी ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो पाए। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, बताइए जून के महीने में छोटू और लंबू एक साथ कौन कौन सी तारीख को चोरी करेंगे? मैं इस पहेली का जवाब नहीं बताऊंगा। इस पहेली का जवाब सिर्फ तेज दिमाग वाले ही दे पाएंगे। बिना चीटिंग किए अपना जवाब कमेंट करके बताइए। चलिए अब कमेंट में लिखकर बताइए, लंबू और छोटू जून में कौन कौन सी तारीख को एक साथ चोरी करेंगे? अमित अपनी वाइफ को घुमाने के लिए हिल स्टेशन ले जाता है। रात को वो होटल में एकदम सफाई के साथ अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। उसने सारे सबूत मिटा दिए थे ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए। बॉडी को वहीं छोड़कर अमित घर आ जाता है। सुबह उसे पुलिस का कॉल आता है, अंजलि आपकी वाइफ है? हाँ सर, क्यों, क्या हुआ है? अंजलि का मर्डर हुआ है, तुम फटाफट होटल आ जाओ। अमित के होटल पहुंचते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आप वीडियो को पीछे करके पुलिस और अमित के फोन कॉल पर की गई बातों को गौर से सुनिए और बताइए अमित क्यों गिरफ्तार हुआ। फोन पर पुलिस ने अमित को बोला था होटल पर जल्दी से आ जाओ, लेकिन पुलिस ने अमित को होटल का लोकेशन नहीं बताया था। फिर भी अमित सीधा उसी होटल में पहुंच गया था। सुरभि अपने पति के साथ कॉर्पोरेट पार्टी में जाती है। अचानक सुरभि का सर घूमा और वो नीचे जमीन पर बेहोश हो गई। सुरभि ने आंखें खोली और देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है। 2 लड़के उसके पास आते हैं और दोनों कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति हूँ, पर सच कौन बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि सुरभि का असली पति कौन है, ए या बी? कॉमन सेंस लगाने वालों का यहाँ 1 पॉइंट बढ़ा होगा। सुरभि और उसके पति एक कॉर्पोरेट पार्टी में गए थे, इसलिए उनके कपड़े फॉर्मल थे। इस आदमी ने कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं, यानी ये कोई बहरूपिया है जो सुरभि के पति होने का झूठा दावा कर रहा है। ये रिडल देखने में इजी लगेगा, लेकिन यहाँ काफी लोग फंसेंगे। कॉमन सेंस लगाइए और बताइए कि इन दोनों में से कौन सी महिला मूर्ख है।
ये महिला स्टोव की आग को हाथ से छू रही है। ऐसा करने से इसका हाथ जल जाएगा, इसलिए ये मूर्ख है। और यहाँ तो आयरन का स्विच ऑफ है, तो इस महिला को कुछ नहीं होगा। यहाँ बताइए कि दोनों में से कौन सी माँ समझदार नहीं है। अगेन हर डिटेल्स को अच्छे से देखिए। बी में माँ अपनी बेटी से आलू काटने के लिए चाकू मांग रही है। इसमें खतरा बहुत कम है। लेकिन ए में माँ फोन पे लगी है और उसका बच्चा बिजली की सॉकेट में अपना हाथ डालने वाला है, उसे करंट लग सकता है, यानी ये माँ समझदार नहीं है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और वीडियो में कितने पॉइंट्स हुए कमेंट में बताना और रिडल्स के लिए यहाँ क्लिक करना।